हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। तो आइए मिलके जिस प्रकार हर कार्य को शुरू करने से पहले गणपति वंदन, गणपति को मनाना अति आवश्यक है। तो हृदय से गणपति जी के चरणों में वंदन करते हुए आइए उनका गुणगान करते हैं। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम मनाना। पार्वती के प्यारे हो शिव के आप किनारे हो। पार्वती के प्यारे हो शिव की आप किनारे हो। प्रभु मूषक वाहन लाना देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम मनाना। जो जन तेरा ध्यान धरे मन से तेरा गुणगान करे। जो जन तेरा ध्यान धरे मन से तेरा गुणगान करे। उसकी बिगड़ी को आप बनाना देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम मनाना। देवों में प्रथम मनाना। देवों में प्रथम मनाना। देवों में प्रथम मनाना। बोल श्री गणपति महाराज की जय। सभी देवताओं के चरणों में हार्दिक नमन, हृदय से नमन करते हैं। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय।
हे श्री ठाकुर जी, आज आपने इस जीवन में ये पवित्र पल बख्शे हैं। आपकी कथा श्रवण के लिए हम हृदय से आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सिर्फ हमें ये पल हमेशा देते रहना प्रभु। सद्मार्ग पर चले, सद विचार आए, मनसा वाचा कर्मणा सब आपके चरणों में ही हो, आपके लिए ही हो, आपकी करुणा से भरा हो सब। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी के चरणों में सादर नमन। प्रणाम श्री सुखदेव जी। आप बहुत सुंदर कथा का श्रवण जो कि आप राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं, हम भी उस कृपा के पात्र बने हैं, ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से। हे ठाकुर जी, हे श्री सुखदेव महाराज जी, ऐसी कृपा हो सदैव ये नेत्र इन शब्दों को पढ़े, इन भागवत को देखे, सदैव हर घट में हरि का दर्शन करे और इन कानों में हर वक्त हरि कथाओं का श्रवण चलता रहे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोपियां अत्यंत अत्यंत प्रेम करती हैं श्री हरि से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जहां पर भी मुरली बजती गोपियां खिंची चली आती और गोपियां आकर कन्हैया से कहती हैं, हे नाथ, हम कहीं पर भी कोई भी कार्य कर रही होती हैं, हमारा ध्यान चाहे हम आंखें बंद रखें चाहे खुली रखें, ये कन्हैया हर वक्त हमारी आंखों के आगे छाया रहता है। ये कन्हैया ऐसा हमें क्यों तड़पाता है? सब सखियां मिलकर आई और कहती हैं, कन्हैया, जो इस धरती पर वृंदावन भूमि पर जो तू हमें मान देने के लिए, हमें प्रेम भक्ति देने के लिए अवतरित हुआ है, तो हम चाहते हैं कि तू हमें अपने में मिला ले, अपने में मिला ले। हम ये घर गृहस्थी कुछ नहीं चाहते, ऐसा निवेदन करती है। तो नारायण क्या कहते हैं कि गोपियों, तुम ऐसा क्यों समझती हो? मैं तो जो मुरली बजाता हूँ वो सबके लिए होती है, तुम क्यों दौड़ी चली आती हो? गोपियां क्यों दौड़ी चली आती हैं? क्योंकि जैसा प्रेम नारायण की मुरली में है,
ऐसा प्रेम गोपियों के हृदय में है और यही पवित्र प्रेम गोपियों को खींच के ले आता है। गोपियां कई तरीके से निवेदन करती हैं, नारायण हम अब अपना घर नहीं जाएंगे, अपने घर नहीं जाएंगे, हमें तो तेरे चरणों में ही जीवन व्यतीत करना है। नारायण कहते हैं, श्री हरि कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, जो ईश्वर की कृपा से हमें परिवार मिला है, ईश्वर ने तुम्हें जो जो परिवार दिया है, संसार दिया है, सास ससुर दिए हैं, पति दिया है, बच्चे दिए हैं, उन सब में मेरे नाम का दर्शन, मेरे स्वरूप का दर्शन करो। राधे राधे, जय श्री राधे। अपने पति में पत्नी को कहते हैं, सखियों को कहते हैं कि जो तुम्हारे पति हैं उनमें मेरे स्वरूप का दर्शन करो। अगर तुम अपने पति में नारायण का दर्शन करती हो तो मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा। अगर तुम अपने घर में सबके प्रति नारायण रूप मानकर सबकी सेवा भाव में लगती हो तो मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा। मेरे लिए संसार छोड़ के आने की जरूरत नहीं। ईश्वर कहते हैं, नमस्कार जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ईश्वर कहते हैं, श्री हरि कहते हैं कि तुम सोचो कि तुम मेरे लिए आ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि तुम मेरे लिए आ रहे हो। ऐसा सोचो जो भी तुम्हारे समक्ष है हर घट में मुझे महसूस करो। नारायण कहते हैं, जो भी हमें संसार में परिवार मिला है, माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, पति मिले हैं, बच्चे मिले हैं, सब उस ईश्वर की कृपा से मिले हैं, सब उस ईश्वर की कृपा से मिले हैं। तो जाकर उनकी सेवा करो। सखियों को कहते हैं जाकर उनकी सेवा करो। गोपियां क्या कहती हैं, प्रभु हमारा मन, तुम कहते हो कि हम घर चले जाएं, लेकिन कैसे जाएं? तुम कहते हो कि हम अपने पति में तुम्हें निहारें। हम निहारेंगे तो तभी ना जब हमारे पति में, तुम कहते हो हर घट में ईश्वर है, हर घट में ईश्वर है। अब हमारा मन तो तेरे पास है, हम बिना मन के अपने घर कैसे जाएं? मन हर लिया हरि ने, मन हर लिया हरि ने। गोपियों को बहुत समझाते हैं, लेकिन गोपियां अड़ी है नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हमें तो तेरे चरणों में रहना है। तो ईश्वर कहते हैं, नारायण कहते हैं, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, ये मन के अंदर है। ये जो सजीव रूप में मैं तुम्हें मिला हूँ, उन गोपियों को कह रहे हैं, ये तुम्हारे ना कितने 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 जन्मों के कर्मों से जो तुमने अच्छे कर्म किए, उस कर्मों का फल आज गोपियों को मिला है। गोपियों को बड़ा समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोपियां अब जब कन्हैया उनकी बात नहीं मानता तो विलाप करने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं और रोने लगती हैं, रोने लगती हैं। गोपियां जब हमारे अंदर इतना सा भी कभी रत्ती भर भी अगर अभिमान आ जाए ना हमारे अंदर, तो हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में जो ईश्वर की मूर्ति होती है, जो प्रतिरूप हमें दिखता है, वो हमारे आगे से ओझल हो जाता है। अगर हमारे अंदर अभिमान आ जाए, जी गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। जब अगर हमने जरा सा भी सोचा ना, हमने किसी को कुछ दिया और हमारे मन में इतना सा भी अभिमान आया कि आज मैंने ये दिया,
तो उसी वक्त ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर की वो छाया जो हमारे हृदय में छाई है वो लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है ना। तो हम क्यों मांगे? ईश्वर, हमारे कथाकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हमें किसी से कुछ नहीं मांगना, ईश्वर से भी हमें नहीं मांगना। जब हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे तो ईश्वर हमारा ऋणी हो जाएगा, और ईश्वर जब तक ऋण ना चुका ले तब तक वो चैन नहीं पाता। जब हम सदैव सिर्फ हाथ जोड़ेंगे और प्रणाम करेंगे, हे नारायण हमारा प्रणाम स्वीकार कर, हमने कुछ नहीं मांगा उनसे, नहीं मांगा ना, क्योंकि जीवन तेरा चलाने वाला तू जाने प्रभु। जब हमारे को भूख लगेगी रोटी भी तूने देनी है ना ईश्वर ने। तो श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं, गोपियों को क्या समझाते हैं, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा। मन व्यथित है, मन बड़ा दुखी है कि हे नारायण हमने ऐसा क्या पाप किया कि तू हमें तरस नहीं दिखाता, हम पर कृपा नहीं करता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं तू जब उस नारायण का नाम लेता है जरूर तेरे ध्याने में कुछ कमी है, तेरे को रोने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब वो नारायण है उसके पास तेरे हर दर्द की दवा है, उसके पास तेरे हर दर्द की दवा है, तो अपने हर दर्द को उसे दे दे, क्योंकि दवा देने वाला भी वही है। और क्या कहते हैं, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, वो जिंदगी के तारे पानी जो बुझ रहा है, वो जिंदगी के तारे पानी जो बुझ रहा है, हर सुबह खुशनुमा है, हर सुबह खुशनुमा है, गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, गोविंद की गली में। कितना सुंदर श्री सुखदेव जी कहते हैं हर सुबह खुशनुमा है। इस लाइन का तात्पर्य है, इन शब्दों का मतलब है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक आशा विश्वास के साथ उठना है। कल अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ, किसी कारणवश हमारा मन दुखी हुआ, तो आज की जो सुबह मिली है हम उसको नमस्कार कर धन्यवाद देंगे, ईश्वर तूने आज की ये सुबह दी, आज का हर पल तेरे चरणों में। जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए हर पल सुहाना खुशीनुमा बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार वो हमारा बंधु, वो हमारा बांधव हो, वो हमारा पिता, वो हमारी माता, वो हमारा भाई, वो भी तो हमारा पल हर पल खुशनुमा बनाना चाहता है। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का, तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का, मन
जीवन दिया है, इसको चलाने वाला तू है। हमारे मन में कोई संकल्प आता है, अगर वो संकल्प आया है तो संकल्प देने वाला भी तो है, उस संकल्प को पूर्ण करने वाला भी तो है। तो फिर मैं क्यों सोचूं अभी रात है अभी दिन है, क्यों ना मैं हर पल उसका नाम लूं। हे हरि, मैं तेरे चरणों में हूँ, और जब हमारी नैया की पतवार उसके चरणों में, तो हर रास्ता फूलों से भरा हो जाएगा। मैं क्यों सोचूं अभी रात है या दिन है, कि अभी रात है सो जा, अभी मेहनत नहीं करनी, अभी भोजन भजन, भोजन तो मैं हर वक्त करूं, लेकिन भजन के बारे में मैं सोचूं ही नहीं। जब हम उसका नाम लेने की भी नहीं सोचेंगे तो वो हमारे बारे में कैसे सोचेंगे। मानते हैं ना हम इस बात को। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का, मंजिल पे कर निगाहें, दिन रात क्या डगर क्या, हर पल ये रंग नुमा है, हर पल ये रंग नुमा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है, गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। वाह, बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी बहुत बहुत ऐसे ऐसे वचनों का उच्चारण करते हैं, हमारा हृदय उन्हें सुनकर उन्हें पढ़कर द्रवित हो जाता है, और हमारा विश्वास दिनों दिन पलों पल और हमारे हरि के लिए बढ़ता रहता है। हे नारायण, जैसी भी अवस्था हो, चाहे भर पेट हो या खाली पेट हो, ये समय हम हमेशा आपके सिमरन के लिए निकाल सके। कृपा करना प्रभु, बहुत बड़े पापी हैं हम, इतने अनेकों अनेक पाप किए हैं, आपकी क्षमा के काबिल तो नहीं है प्रभु। पूजा भी नहीं जानते कैसे करें, सिर्फ हे नारायण जिस जैसी भी वाणी है उससे आपका गुणगान करना चाहते हैं। हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए, कृपा कीजिए नारायण। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सब सखियां रो रो के निवेदन करती हैं, बहुत सुंदर कन्हैया उन्हें समझाते हैं, किसी तरीके से समझकर कन्हैया कहते हैं तुम्हारा और मेरा जो मिलन है, तुम्हारा और मेरा जो मिलन है, वो कभी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात हर उस भक्त से कही जो नारायण को अपना मानता है, और जब तक हम श्री हरि को अपना नहीं मानेंगे तब तक श्री हमारे हृदय में कैसे विराजेंगे। अब मुरली बजाएं तो कन्हैया को राधे याद आए, मुरली तो हर कोई सुने। अब है तो अभी 11 वर्ष के, कितने वर्ष के, 11 वर्ष के हो गए हैं, और मैया से कहते हैं मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं, पुरातन समय में छोटे छोटे बच्चों के बाल विवाह हो जाया करते थे ना, शायद लड़का मेरे ख्याल से 11-12 साल का, लड़की 8 साल की 9 साल के विवाह हो जाते थे। बारात में घुमा के भी ब्याह कर देते, बारात में घुमा बारात में भी बैठा होता है, इसलिए कि भी घुमा के फेरे करवा देते थे। छोटे छोटे रिश्ता जुड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 जी। अब से लोग अगर पैसा तो अच्छा होता है, पहले गुजारती थी, जी बस ऐसा ही जगह भी मिलता था खाने के लिए, ना गरीब आई होती जी परमात्मा वो दिन खुशी में ना आवे, नारायण बिल्कुल। भगवान सब अब कन्हैया कहते हैं मैया
बांसुरी रख दी। अब बांसुरी के साथ कन्हैया के नेत्रों में, नैनों में, दिल में कौन छाई है? राधिका रानी। कन्हैया कहता है मैया मैं तो उसे कुछ कहना चाहूं। मैया बोली बोल रे मेरे लाला, मैं तो तुझे ही सुनूं दिन भर। का बात है बोल। मैया हमारा ब्याह करवा दे मैया, अब हम बड़े हो गए। मैया कहती है शक्ल देखी तन्ने अपनी, लंगोटी तो बांधनी ना आवे तन्ने, लंगोटी तो बांधनी ना आवे और ब्याह करवा दे मैया। अरे ब्याह के लिए छोरी चाहिए, छोरी। माँ मैंने देख रखी। अरे तूने अपने लिए छोरी देख ली? मैया कहती है पूरे दिन तो तू गैया चरावे लाला, गैया चरावे। दिन भर मैं तेरे बारे में सोचूं और गैया चराने से तन्ने फुर्सत कब मिली जब तूने छोरी भी देख ली। माँ बहुत सुंदर है। अब माँ कहती है हट, काम करने दे मुझे, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, मुझे काम करने दे, काम करना है। जा बैठ कर ले, जो तूने खेलना है खेल ले। अब मैया को लगा मजाक कर रहा है। अब क्या कहे? कहीं कन्हैया सुन मेरी मैया, कहीं कन्हैया सुन मेरी मैया, मान ले मेरी बात, शादी करवा तेरी राधा रानी के साथ, शादी करवा तेरी राधा रानी के साथ। पैर दबाए कभी, माँ मान लेना मेरी बात, माँ मान लेना। माँ उसको पीछे किए जाए, माँ का बहुत काम है। क्या कहते हैं? दूल्हा बना दे, सेहरा सजा दे, दूल्हा बना दे, सेहरा सजा दे, अपने कन्हैया को दिल से दुआ दे, दूल्हा बना दे, सेहरा सजा दे, अपने कन्हैया को दिल से दुआ दे। सोचता था सबके लिए बैंड बजता है, बड़ा बैंड लेके जाते हैं और दुल्हन लेके आते हैं प्यारी सी। अब किसी दुल्हन की शक्ल तो देखी नहीं थी, बस अपनी राधा को देखा था। तो क्या कहते हैं, इतना सुना था कि जब बहू आती है तो लड़के की माँ सास बन जाती है, सास और बहू सेवा बड़ी करती है। तो क्या कहते हैं, मैया सुने ना, मैया सुने ना, मैया कहे लाला मन्ने परेशान ना कर, क्यों मेरी जान खावे, जब वक्त आवेगा तेरा ब्याह करा दूंगी। जा बाबा से कह दे ना भाई, माँ मेरी शादी करवा दे। माँ माँ कहती है लाला मान जा। क्या कहता है? सास बनेगी राज करेगी, अपनी बहू पे मैया नाज करेगी, सास बनेगी राज करेगी, अपनी बहू पे मैया नाज करेगी, और न कोई ना लाएगी, और न कोई ना लाएगी, राधा से सौगात, शादी करवा तेरी राधा रानी के साथ, शादी करवा तेरी राधा रानी के साथ। कहे कन्हैया सुन मेरी मैया, कहे कन्हैया सुन मेरी मैया, मान ले मेरी बात, शादी करवा तेरी राधा रानी के साथ, शादी करवा तेरी राधा रानी के साथ। मैया कहती है लाला अब यहाँ बैठ, मत बता ये राधा है कौन, ये राधा है कौन। अब मैया को पता तो चले। मैया कहती है जब वक्त आएगा लाला तेरी ब्याह करा दूंगी। तो वो कहती है ना, कहता है ना माँ, और किसी से
ना करूं, बस राधा से ब्याह करूं, राधा से ब्याह करूं। मैया कहती लाला इब तू बैठ, मन ने बताइए राधा है कौन, ये राधा है कौन। क्या कहते हैं, मैं हूँ राधिका मैया राधा है मेरी, मैं हूँ राधिका मैया राधा है मेरी, पर मुझको चाहिए माँ सेवा हो तेरी। मक्खन लगा रहे, पर मुझको चाहिए माँ सेवा हो तेरी, मैं हूँ राधिका मैया राधा है मेरी, पर मुझको चाहिए माँ सेवा हो तेरी। भक्तों मिलके शब्द पढ़ा दो, भक्तों मिलके शब्द पढ़ा दो, नंद बाबा के साथ शादी करवा दे रे राधा रानी के साथ, शादी करवा दे रे राधा रानी के साथ। अब मैया मानने को तैयार नहीं, मैया इतना मक्खन लगाया, अब कहे क्या करो। गोप ग्वालों से पूछा, साथियों, मेरे सखों, मेरे भाइयों, मेरे ग्वालों, बड़े बड़े बाबा चाचा ताऊ के पास, चाचा जब तुमने चाची से ब्याह करा, कैसे ब्याह करा, क्या तुमने ना बताया चाची मन ने पसंद है, ये चाची रही। तो चाचा के पागल हो गया था नैया, अब चाचा कहाँ ताऊ कहाँ बताए, वो तो माँ बाप पसंद कराए तो शादियां हो जाए। कोई देखता था कभी एक दूसरे को, ऐसे ही शादियां हो जाती थी, माँ बाप पसंद करके आते था ना। और अब का जमाना, कल हमारे घर एक मेरी सखी आई हुई थी, बहुत पुरानी सखी, तो बातचीत चलती है बच्चे कैसे हैं क्या है, तो मैंने उनसे पूछा और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। उन्होंने कहा मेरी गुड़िया 24 वर्ष की हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, अब तो उसके लिए कोई आप देख रहे होंगे, कुछ काम धाम करती होगी। तो कहती है कि मेरी लड़की के लिए हम लड़का तो 2 साल से देख रहे हैं, लेकिन मेरी लड़की कहती है जो उसका पति हो, एक तो उसकी कमाई हो कम से कम लाखों में, आजकल का बता रही हूँ मैं आपको, और दूसरा कि जिसका हम घर देखते हैं, किसी का घर 40 गज का है, किसी का 50, हमें तो कम से कम 500 गज की आदत है, हम तो बड़े घर में रहते हैं। मैंने उस सखी से कहा, गुरुजी ने उसी वक्त बोला, हमारा घर ईश्वर की दया से हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि छोटा सही लेकिन ईश्वर ने हमें दिया तो है। आप उनको देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, किराए पे रह के भी तो शादी, किराए पे रहते हैं लोग, शादियां होती हैं। उस सखी को गुरुजी ने कहा, फिर तो मेरी बहुत पुरानी सखी, हम उनके बच्चे, हमारे बच्चे सब एक ही स्कूल में पढ़े हैं, काफी दिनों बाद आई कल वो दोपहर को मिलने। तो एकदम से गुरुजी ने कहा, आप बड़े घर में रहती हैं तो आपको हमारे घर में बैठ के घुटन हो रही होगी। गुरुजी ने ऐसा बोला कि फिर तो आपको नहीं, हमारे मन में कभी ऐसी, क्या पता आज है, आज उससे बड़ा हो जाए, और क्या पता कभी बड़ा हो ना जाने, ऐसा क्या हो कि वो रंग को राजा और राजा को कब रंग बना दे, वो उसकी लीला है ना। तो हमें कभी भी, वो कहती है, कोई देखते हैं तो बच्ची लड़की कहती है मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे कम से कम ऐसा पति चाहिए जो 2-2 लाख कमाता हो। मैंने कहा आपकी लड़की क्या कमाती है, आपकी लड़की क्या कमाती है। बचपन से वो हमारे बच्चों को राखियां भी बांधती आई है बच्चियां, तो नेचुरली हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को भी समझाएं। तो मैंने बोला वो क्या कमाती है, उसकी तनख्वाह है जी 20-25 हजार। आप 20-25 हजार लेकर भी उसका धन्यवाद नहीं करते और ज्यादा के लिए सोचते हैं, ठीक है ना। आप उसका होने और कहते नहीं, मेरी लड़की कहती है ना ये 40-50-100 गज मेरे को नीचे, कम से कम 500 गज का मकान है। तो मैंने बोला चलिए, मैंने उनको एक ही बात कही, कहीं आपके इन बातों की वजह से कहीं सुयोग्य वर आपके हाथ से ना निकल जाए, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ अपनी वधू के लिए परेशान है कौन? हमारे कन्हैया। कन्हैया जी परेशान है। कन्हैया क्या कहते हैं? सबसे पूछे बता। एक कहता है कान्हा, एक गोप कहता है, एक ग्वाला चराने वाला जो कन्हैया के साथ जाता है, कन्हैया माँ के चरण पकड़ ले, माँ के, और चरण छोड़ियो ना, माँ के चरण पकड़ ले और चरण छोड़ियो ना, कह माँ अब तो मेरी तू शादी करा दे। अब बेचारे कन्हैया ने सब करके बोल दिया, सब छूके माँ के चरण श्याम बोले, छूके। जब गोपो ने समझाया, जब हृदय में शादी के लिए लड्डू आने लगे ना, तो भूख प्यास भी बंद हो गई। माँ मक्खन लावे, मक्खन ना खावे, पानी दूध कुछ ना लेवे, ऐसे मुंह लटका के बैठा रहे। अब माँ तो दुखी होगी जब बच्चे नहीं खाना खाएंगे। अब माँ पे लाला क्या हुआ? पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, माँ खाना तभी खाऊंगा जब मेरी शादी कराएगी। छूटी माँ के चरण श्याम बोले, छूटी माँ के चरण श्याम बोले, मैया मेरी भी शादी करा दे, मैया मेरी भी शादी करा दे। वो तो गोपी है ब्रिज की निराली, वो तो गोपी है ब्रिज की निराली, मुझको भाती है बरसाने वाली, मुझको भाती है बरसाने वाली, छूटे भागी चरण श्याम बोले, मैया मेरी भी शादी करा दे। माँ कहती है मेरे बच्चे, मैंने तुझे कहा तो था तेरी शादी करा दूंगी, बड़ा तो हो जा, अभी तू छोटा है। क्या कहता है? खड़ा हो गया, और कैसे? एड़ियों को ऊपर कर लिया और ये जो पंजे है ना, उंगलियों को नीचे टिका लिया, जैसे ऊंचा होकर हाथ भी ऊपर हो गया। और क्या कहता है? देख ले मैं बड़ा हो गया हूँ, तेरे कद से भी लंबा हुआ हूँ, देख ले मैं बड़ा हो गया हूँ, तेरे कद से भी लंबा हुआ हूँ। फीता होता है ना, फीता, इंची टेप जिसे हम कहते हैं, वो उठा लाया और माँ को कहता है ना भूले या किसी से न पाले, ना भूले या किसी से न पाले, मैया मेरी भी शादी करा दे, मैया मेरी भी शादी करा दे। अब मैया कहती है अच्छा चल मैं तेरी शादी कराऊंगी, ठीक है, लेकिन मोटा तो हो जा, ये पतले से शादी कौन करेगा? कोई भी लड़की वाले देखने आएंगे। अच्छा तू कह रहा है कि कोई बरसाने वाली पसंद है, उसके माँ बाप आएंगे, वो कहेंगे इतना पतला कैसे हमारी छोरी ब्याहे, कुछ खा तो ले, मोटा तो हो जा। तो क्या कहता है? अपनी कमर पे हाथ रखता है और क्या कहता है? ना मैं पतला हूँ ना हूँ मैं मोटा, ना मैं लंबा हूँ ना हूँ मैं छोटा, ना मैं पतला हूँ ना हूँ मैं मोटा, ना मैं लंबा हूँ और ना हूँ छोटा, मेरी जैसी दुल्हनिया मंगा दे, मेरी जैसी दुल्हनिया मंगा दे, मैया मेरी भी शादी करा दे, मैया मेरी भी शादी करा दे। कहते माँ जब मेरी शादी की तू बात करेगी ना, मेरे सारे दोस्त बड़े खुश होंगे, मेरे सारे दोस्त कहते तेरी शादी में चलेंगे। अब बता मेरे को अपने दोस्तों को खुशी देनी है कि नहीं देनी? तू कम से कम मेरे दोस्तों के लिए मेरी शादी करा दे। सारी बारात जाएगी, क्या कह रहा है? ढोल ताशी नगाड़े बजेंगे,
करा दे माँ। इतने प्रेम वश, जैसे बच्चे से हम खुश होके हृदय से वो प्रसन्न हो गए। अच्छा ठीक है, अब बच्चे को मनाना भी तो है, कुछ खिलाना भी तो है। खिलाया, मान गई कि ठीक है मैं तेरा विवाह करा दूंगी। खाना खा के रात हो गई, सो गए। आज माँ यशोदा ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा, जिस स्वप्न से घबरा कर वो जाग गई। वो जाग गई। नंद बाबा ने पूछा, क्या हुआ यशोदा, ठीक तो हो? कहते स्वामी, ऐसा दुखद, ऐसा भयानक स्वप्न आया जैसे मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहा है, जैसे मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, नहीं यशोदा, ऐसा थोड़ी होगा, तेरा कन्हैया तेरे पास है, देख ये सो रहा तेरे पास। कन्हैया प्रेम से सो रहा। और इधर ये जो स्वप्न आने का एक कारण क्या था, नारद जी कंस के राज दरबार में पहुंचे। नारद जी कंस के राज दरबार में पहुंचे और कंस को क्या कहा, कंस तू बहुत भोला है, कंस तू बहुत भोला है। जब वसुदेव की 8वीं संतान हुई थी, वो अपनी 8वीं संतान यशोदा के घर, नंद बाबा के घर छोड़ आई थी और उसके यहाँ से पुत्री ले आई थी। नारद जी ने कंस को कहा। कंस बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा आया। उसने उसी वक्त आदेश दिया कि वसुदेव को पकड़ के लाओ, और अपनी तलवार निकाल ली वसुदेव को काटने के लिए। तब क्या कहा नारद जी ने? नारद जी ने कहा, यदि ये बात उड़कर भी किसी के द्वारा कन्हैया तक पहुंची कि तुम्हें पता चल गया कि ये जो न यशोदा नंद का जो कन्हैया है, यही वसुदेव का 8वां बालक है जो तेरी मृत्यु का कारण है, तुझे पता चल गया तो वो कहीं छुप जाएगा, वो कहीं छुप जाएगा। कहाँ से ढूंढेगा फिर तो, कहाँ से ढूंढेगा? अब कंस कहता है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। और मुझे, नारद जी कहते हैं, तुझे जिसने तेरी हत्या करनी है तू उसको मार, वसुदेव को मार के तुझे क्या मिलेगा? कंस कहता है ठीक है, लेकिन नारद जी मुझे बताइए मैं करूं क्या? नारद जी कहते हैं, मेरा बताना धर्म था, मैंने तुझे बताया, अब आगे तेरा कर्म है तो क्या कर। समस्त ब्राह्मणों को बुलाया गया कंस के दरबार में। कंस सोचने लगा, अब कृष्ण को किस उपाय से मारूं। सब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम धनुष यज्ञ करो। क्या करो? जैसे घर में पूजा होती है ना, धनुष यज्ञ करो। धनुष यज्ञ को करने के लिए सबको आमंत्रण दिया जाता है, और यही आमंत्रण तुम नंद बाबा के घर भी भेजो, नंद बाबा के घर भी भेजो और कहो कि अपने बालकों को लेकर आए। नारद जी ने बताया था कि जो कन्हैया है, जो कृष्ण है, वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है, और जो बलराम है वो रोहिणी का पुत्र है ना, रोहिणी का पुत्र, वो भी वसुदेव जी की एक पत्नी है। तो दोनों को बुलाना। ब्राह्मणों ने कहा उस यज्ञ में उनको बुलाओ। अब वो ऐसा कर ही रहे थे, बात कर रहे थे, तभी जैसे आजकल बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं ना, आजकल की भाषा में जो सेवक है, जो हमारे को सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं, उन्हें कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, कहते हैं ना। तो जो कंस के राज्य में अच्छे मोटे हट्टे कट्टे, जिनके लिए जगह जगह से माखन आता था, अच्छा शरीर बनाया हुआ था, वो 4-5 गार्ड्स मतलब सेवक आ गए, पहलवान कह सकते हैं जी, पहलवान आ गए और कहते हैं, महाराज
आप यज्ञ कीजिए, जब वो कन्हैया आएगा हम उसे द्वार के अंदर ही नहीं आने देंगे, वहीं खत्म कर देंगे। हमारे आगे वो टिक जाए, आपने हमें माखन दूध पिलाया है, हम में शक्ति है, हमारे आगे वो बालक टिक जाए, हमारे आगे वो बालक टिक जाए, आप यज्ञ कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा धनुष यज्ञ जब करेंगे महाराज कंस, तो ध्यान रखिएगा जो यज्ञ करने वाला यजमान होता है उसकी आयु बढ़ती है। क्या होता है? आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं। अगर धनुष यज्ञ करेगा तो कंस का शत्रु यहाँ पर कौन है? कृष्ण। कंस मानता है, लेकिन कृष्ण नहीं मानते कि कंस मेरा शत्रु है। किसी पापी को भी कन्हैया नहीं कहते कि मैं तुझे अपनी शरण में नहीं लूंगा। कन्हैया कहते हैं तूने जो भी पाप किए हैं उन सब पापों को स्वीकार कर आ जा मेरे पास, मेरी शरण में आ जा। अभी उस दिन देखा था किस प्रकार कालिया नाग को कहा था कि तूने इतने पाप किए हैं, कितनों का दमन किया है, कितनों का भक्षण किया है, लेकिन अगर आज भी तू निस्वार्थ भाव से, प्रेम से अपने समस्त पापों के लिए क्षमा याचना कर दे, मेरे चरणों में आ जाएगा तो मैं तेरे सारे पाप हर लूंगा। हरे पाप हरिहर से मिला दे। श्री भागवत ऐसी कथा है, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा है, ऐसा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो भागवत का एक एक शब्द है, अगर हम उसका मन से मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये भागवत हमारे पाप हर लेगी और हमें हरि से मिला देगी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरि ठाकुर जी भी सोचते हैं कि अगर कंस अपने पापों के लिए आज भी मुझसे क्षमा याचना कर ले तो मैं उसको क्षमा दान दे दूंगा। यही क्षमा दान जब ठाकुर जी राम रूप में थे, आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था, जब युद्ध होना था रावण और राम के बीच में, जब विभीषण राम जी के कुटिया में आया था। कुटिया कहाँ? जहाँ सारे वानरों के साथ रुके हुए थे, राम जी रुके हुए थे, जहाँ अदृश्य रूप से विभीषण आया था। और जब राम जी को समाचार मिला कि विभीषण आए हैं, तो विभीषण को स्वागत के लिए लाया गया। तब श्री राम ने विभीषण के आते ही अपने मुख से क्या कहा था? आइए महाराज लंकाधीश पधारिए। जबकि उस वक्त तक युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन श्री राम ने विभीषण को लंकाधीश अर्थात लंका का राजा कहा था ना, लंका का राजा। तब सब जो उनके आसपास थे, श्री राम के आसपास थे, सब ने कहा अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ प्रभु, अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, और आपने विभीषण से कह दिया लंका के राजा, अगर रावण अपने समस्त पापों को मानता हुआ आपके चरणों में आ गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तो श्री राम ने कहा था जो भी, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो अपने पापों को मानता हुआ, स्वीकार करता हुआ मेरे चरणों में आता है, मुझसे क्षमा याचना करता है, तो मैं उससे संसार का सब कुछ दे सकता हूँ। तो श्री राम से पूछा गया लंका का राज्य तो आपने विभीषण को दे दिया, और अगर रावण आया तब क्या दोगे? तब श्री राम ने कहा कि अगर रावण आया मेरे चरणों में तो मैं उसे अपना अयोध्या का राज्य दे दूंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा, अयोध्या का राज्य भी दे दूंगा। देखिए श्री हरि यही चाहते हैं कि हम, अगर कोई इंसान ही तो है, हम हार्ड मास के टुकड़े ही तो है ना, जब कभी जाएंगे ये जल जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? ये मन ही तो चंचल है। श्री भागवत बताती है हमें हमारे मन को ही तो श्री नारायण के चरणों में लगाना है।
श्री नारायण के चरणों में लगाना है। और अगर कोई पाप हो भी गए हैं, किसी से कोई गलती भी है, तो हम हृदय से उन सब से माफी मांगते हैं और समस्त पापों के लिए हे प्रभु क्षमा याचना करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। जब भी हम दीन होकर हरि के पास जाएंगे, तभी हरि हम पर कृपा करेंगे। अभिमान वश या किसी दिखावे के लिए अगर हम नारायण का नाम लेंगे, या किसी की हम सिर्फ आगे आगे से हम दिखाते हैं, हमारा हृदय उस चीज को नहीं मानता, लेकिन वो अंतर्यामी है ना, वो अंतर्यामी, वो ऐसा अंतर्यामी है कि वो घट घट के पल पल को जानता है, हमारे हृदय की हर भावना को जानता है। हे नारायण, हम अपने समस्त पापों के लिए तुझसे क्षमा याचना करते हैं। और आज देखिए, जब परेशान है, जब उनके पहलवानों ने भी, कंस के पहलवानों ने कहा आप बुलाइए, हम है ना, आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ, धनुष यज्ञ ऐसा था, धनुष यज्ञ जो करता है उस यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु का नाश हो जाता है। किंतु यज्ञ के प्रथम 5 दिवस में यदि कोई विघ्न आवे, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा कि यदि आप यज्ञ करेंगे, उसके पहले 5 दिन के अंदर कोई रुकावट आई, कोई विघ्न आया किसी भी प्रकार का, तो जिस व्यक्ति अर्थात जो जजमान है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। पहलवानों ने क्या कहा, ब्राह्मण देव हम हर पल महाराज के साथ होंगे, द्वार पर होंगे, आप जहां जिस स्थान पर यज्ञ करेंगे हम उनके द्वारों पर खड़े रहेंगे, कृष्ण को अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, कृष्ण को, क्योंकि अगर अंदर प्रवेश कर गया तो कंस की मृत्यु निश्चित थी ना। अब कंस सोचते हैं कि मैं उस कन्हैया को बुलाऊं कैसे, बुलाऊं कैसे, राम कृष्ण अर्थात कृष्ण को मैं बुलाऊं कैसे। राम कृष्ण मतलब यहाँ पे बलराम और कृष्ण को कहा गया है कि मैं बड़े भाई और छोटे भाई दोनों को बुलाऊं कैसे। फिर कहते हैं हाँ हाँ हाँ, एक बड़े अच्छे हैं, क्यों ना मैं वसुदेव के छोटे भाई को बुलाने भेजूं, क्योंकि उसके ऊपर वो विश्वास भी करेंगे, उसके ऊपर विश्वास भी करेंगे। और वसुदेव के छोटे भाई है अक्रूर, अक्रूर कौन है, अक्रूर जी, जो क्रूर नहीं है उन्हें अक्रूर कहा जाता है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा चाचा जी, चाचा जी तुम्हें एक काम करना है। कहते हाँ बोलिए। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव का पुत्र है, श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव का पुत्र है, जो मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है, भविष्यवाणी हुई थी। अपने इस काल को अब मैं मारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा काल है कहाँ। अक्रूर जी, ये वसुदेव जो तुम्हारा रिश्तेदार है, क्या कहते हैं, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, चोरी छिपे कन्हैया को नंद बाबा के घर छोड़ के और कन्या ले आया था। वो कन्या जिसे मैं मार रहा था मेरे हाथों से छूट गई थी। आज मुझे पता चला वो कन्या ने क्यों कहा था कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कहा था ना, जब उस कन्या को मारना था माँ भगवती बन गई थी वो। तो अक्रूर जी, मैं चाहता हूँ आप गोकुल जाएं, आप गोकुल जाएं, नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का निमंत्रण दें, नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का निमंत्रण दें। और जो रथ मैं आपको दे रहा हूँ सुवर्ण रथ, उसमें कृष्ण और बलराम को आपको अपने साथ बिठा कर लाना है। कितना बड़ा दगा कर रहा है,
दगा अर्थात धोखा, धोखे से कृष्ण को अपनी नगरी बुलाना चाहता है। वो कृष्ण को, ठाकुर जी को अपनी जो नगरी बुलाना चाहता है, वो एक तरीके से अपने काल को बुलाना चाहता है, अपने काल को बुलाना चाहता है। अर्थात अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसने कहा, कंस ने कहा, अक्रूर जी तुम्हारी किसी बात से वहां नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा ध्येय कृष्ण को बुलाने का है और उसे मारने का। तो अक्रूर जी कहते हैं, राजन महाराज, आपके राज्य में रहते हुए आपकी आज्ञा को मानना मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। लेकिन आप यज्ञ करना चाह रहे हैं, हम कोई भी पवित्र काम करें, कोई भी काम करें, हम अगर किसी को आमंत्रण दें तो उसे हृदय से दें, उसमें कोई दगा ना हो। अगर कहीं कोई ईर्ष्यावश, हम कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी से हम ईर्ष्या करते हैं तो हम उसे अपनी पूजा में ही नहीं बुलाते, कभी लड़ाई हो जाती है, ऐसा भी होता है ना। लेकिन हम सबको ज्ञात होना चाहिए, जब श्री भागवत हमें ये कहती है कि हर घट में हरि है, कई बार किसी से बात हो भी जाती है, गुस्सा चलता है, लेकिन जो पूजा प्रार्थना हवन या हमारे, जय श्री राधे, आ जाइए अंदर से, राधे राधे, आइए राधे 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 राधे, बैठिए। जय गुरु जी। पंडित जी पहले रहे जो। जी जी जी, बैठिए पंडित जी, बैठिए बैठिए बैठिए। निमंत्रण ब्लॉक 2 में। अच्छा अच्छा जी, 11:30 बजे। अच्छा, मैंने पहले बेच चले बेंजिन थे। जी जी जी, कहाँ पर ब्लॉक 2 पंडित जी? ये संत नगर ब्लॉक 2, संत नगर ब्लॉक, गली नंबर 4। गली नंबर, आज के लिए? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कल भी था, एकादशी उद्यापन किया किसी ने। अच्छा अच्छा, जी जी जी, और आज भी बिल्कुल, हम कथा के बाद आपसे मिलते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत जी। राजा भाई साहब। हाँ जी, राधे राधे। अब देखिए क्या कहते हैं कि राजन, मेरा कर्तव्य है आपको सही राय देना। हम कोई भी कथा पाठ करें, अब आदरणीय पंडित जी देखिए कैसी कृपा है ठाकुर जी कि कहते हैं, ठाकुर जी जहाँ भी उनका कीर्तन हो, कथा हो, वहाँ आमंत्रण देते हैं। अभी आमंत्रण की ही बात हो रही है ना, ये कहते हैं कि हरि सचमुच हमारे बीच है। हरि कोई हमसे कितना भी नाराज क्यों हो, चाहे हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा ही क्यों हो, लेकिन जब भी हम कोई पूजा पाठ करें, अगर हम किसी को निमंत्रण देते हैं, तो जिस किसी से हमारा हृदय नाराज है या दूसरा हमसे कोई नाराज है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम हाथ जोड़ के उससे भी निवेदन दें कि कृपया आप इस कथा में आए, आप इस कथा में आए, या जो भी हम पूजा करना चाहते हैं, कोई यज्ञ करना चाहते हैं। समझा रहे हैं अक्रूर जी, राजन ये दगा उचित नहीं। आप किसी ध्येय से हवन करना चाहते हैं, आप धनुष यज्ञ करके अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं कि मेरे को कोई मार ना सके, और दूसरी तरफ आप दगा करते हैं, दूसरी तरफ आप दगा करते हैं। तो क्या कहते हैं, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके कर देखो। अक्रूर जी समझा रहे हैं किसको कि दगा अभी भी समझ जाइए प्रभु महाराज, आप रावण को जाके देखो। क्या कहते हैं, राम अवतार कृष्ण अवतार से पहले हुआ था, तो क्या कहते हैं,
दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई लंका नगरी बनाई पल भर में रघुवर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल करके जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय। अक्रूर जी समझा रहे हैं कि महाराज मान जाइए, लेकिन महाराज कंस के सिर पर काल सवार हो चुका। काल सवार हो चुका अर्थात उसकी मृत्यु निकट आ गई। अक्रूर जी, जैसी मैंने आपको आज्ञा दी है आप प्रातः होते ही गोकुल के लिए निकल पड़िए। अब अक्रूर जी घर आए, भोजन करने बैठे तो भोजन नहीं कर पाए। उनकी पत्नी ने कहा स्वामी कोई समस्या है? स्वास्थ्य तो ठीक है। कहते नहीं आज मेरा मन नहीं भोजन परेशान को, हो गए हो। आज मेरा मन नहीं भोजन को। कृष्ण से मिलने के लिए बड़े आतुर हैं कि मैं, सब कहते हैं कि वो ईश्वर है। अपने मन में सोच रहे हैं मैं इतना बड़ा पापी हूँ, क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? क्या मैंने जिंदगी भर इतने पाप किए हैं कंस के राज्य में रहते हुए? जैसा कंस ने जिसे सताने के लिए कहा मैंने सताया भी। मैंने कंस का अर्थात बुराई का साथ दिया, तो मैं उसके पाप में बराबर का पापी हूँ ना, बराबर का पापी। तो क्या मेरे इन पापों के साथ हरि, मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी क्या मुझे स्वीकार कर पाएंगे? क्या मुझे स्वीकार कर पाएंगे? ऐसा सोचकर आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे और अपनी जहां पे उन्होंने आराम करना है, सोना है, रात्रि हो गई, आकर लेट गए। आज की रात, पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। आज की रात, पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। कल के लिए सोच रहे हैं कि कल कैसा होगा। तो बिल्कुल कल श्री अक्रूर जी के साथ हम कन्हैया को लेने चलेंगे। इसी वक्त पर आगे की कथा यहीं से शुरू कल करेंगे। फिर बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सन्मार्ग दिखाने
जोड़ी सरकार की जय। हे श्री ठाकुर जी, हम सब हृदय से आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस पावन समय के लिए अपनी कृपा सदैव हम पर यूं ही बना के रखिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। आपको भी, भगवान जी को भी, आपको भी, सभी को। वो एक दूसरे आते थे, वो अब नहीं आते क्या बात? कौन? वो अंकल। वो अंकल जी को बुखार हो रहा है। अच्छा, वो सामने ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ यही रहते हो। सामने ही रहते हैं। आजकल ना डेंगू फैल रहा है। बस ऐसी पानी वानी जरा से मच्छर इतने पता नहीं कहाँ से आए। नहीं, डेंगू हो रहा है अंकल जी। हाँ, वही आते ना। हैं, हाँ।